अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेगासस मामले में अब अपने ही बयानों में गिरे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पर बयान देकर साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जी हां, अब विपक्षियों को भी मोदी सरकार का जो शिकंजा लगातार इन तमाम चोर और डकैतों पर कस रहा है, इससे अब चोरों को मोदी सरकार से डरने की जरूरत है। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को योगी सरकार से डर लगता है, अब ठीक उसी तरीके से विपक्षियों को भी मोदी सरकार का लगातार खौफ सता रहा है। और ऐसा हम दरअसल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आखिरकार राहुल गांधी के दिल की बात उनकी जुबान पर साफ तौर पर आ चुकी है। और राहुल गांधी ने दरअसल पेगासस मामले पर बातचीत करते हुए अपना डर जग जाहिर करते हुए साफ तौर पर यह जता दिया है कि अगर वाकई आप चोरी करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, तो आपको मोदी सरकार से डर लगना लाजमी है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि इन दिनों पेगासस विवाद को लेकर लगातार विपक्षी मोदी सरकार पर तमाम झूठे आरोप लगाने में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को हालांकि घेरने की कोशिश जरूर करी, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी ने आखिरकार ये दिखा दिया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अब तक लगातार ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, मोदी सरकार को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही थी और खुद कई बार राहुल गांधी भी स्वीकार कर चुके हैं कि वाकई मोदी सरकार का डंका दुनिया में, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता है। और इसी की बानगी आज एक बार फिर से साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि पेगासस मामले पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आखिरकार इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हां, अगर आप देश में चोरी डकैती करेंगे तो आपको मोदी सरकार से डर लगेगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के शब्द ठीक इसी तरह के थे। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि अगर आप भ्रष्ट हैं तो आपको मोदी सरकार से डर लगेगा, क्योंकि लगातार मोदी सरकार जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक शिकंजे तमाम भ्रष्टाचारियों पर कसते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल यही बड़ी वजह आपको बता दें, गलती से ही सही राहुल गांधी के जुबान पर उनके दिल की बात आखिरकार आज आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार की सराहना की हो। बातों ही बातों में, इशारों में कई बार राहुल गांधी ऐसा सच बोल चुके हैं, जिसको लेकर आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार के ताबड़तोड़ कामों को लेकर अब राहुल गांधी भी उनके मुरीद होते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि हालांकि राहुल गांधी लगातार पेगासस विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला किए हुए हैं, एक के बाद एक तमाम तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। राहुल गांधी ये भी साफ तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका भी फोन टैप किया जा रहा है। हालांकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि तमाम जांच एजेंसियां इस बात का दावा कर चुकी हैं कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फिर चाहे वो इजरायल की सरकार हो, उन्होंने भी इस पर पूरे मामले को लेकर बोला है कि वो जांच करेंगे। फ्रांस जांच करेंगे कह चुका है, हंगरी जांच करेंगे कह चुका है। इसके अलावा अल्जीरिया से लेकर पेगासस बनाने वाली कंपनी एनओसे साफ तौर पर यह स्पष्टीकरण अपना दे चुकी है कि जो मिसयूज लगातार किया गया इसकी जांच की जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही अपने देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने के लिए, देश की संप्रभुता को खत्म करने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि विपक्षों को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन आज जिस तरीके से आपको बता दें कि राहुल गांधी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि अगर आप चोरी और भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको मोदी सरकार से डरना जरूरी है, जिससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी के जहन में दरअसल यही चलता रहता है। और मोदी सरकार की एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ कार्रवाई देश में की जा रही है, उन्हीं का जिक्र राहुल गांधी हमेशा अपनी जुबान पर लाते हैं, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से साफ तौर पर देखने को मिली है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी, जिन्हें लोकतंत्र की जरा भी समझ नहीं है, वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस तरीके की जासूसी कर लोकतंत्र की हत्या की है। और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय और सरकार को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं केंद्र सरकार के ऊपर यानी कि मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बैठानी चाहिए। और जिस तरीके से मेरे भी फोनों को टैप किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि इसको लेकर आपको
बताते चले कि जो राहुल गांधी ने उनके फोन टैपिंग को लेकर तमाम जो झूठे आरोप लगाए हैं, इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी ने उन पर पलटवार भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर राहुल गांधी को वाकई उनके फोन टैप होने से डर लगता है तो आप अपने फोनों को जांच एजेंसियों को सौंप दें ताकि कानूनी आधार पर आपके भी फोन की जांच कराई जाए और आपके भी फोन टैपिंग को लेकर कानून के अनुसार जांच की जाएगी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उछालने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं, क्योंकि इसके पहले हमने कई तमाम मामले देखे हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, फिर चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो। किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर बात करने की बजाय, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम राहुल गांधी ने किया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उनको अलग अलग तरह के नाम से लोग पुकारते हैं। उनकी मानसिकता को देखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए लगातार उन पर कई सवाल हालांकि खड़े इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी अपने ही बयानों में जो घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अब उनकी किरकिरी हो रही है। लोग साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि दरअसल यही बड़ा कारण है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हो चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार की तारीफ में जो राहुल गांधी कसीदे पढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं और जिस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी राहुल गांधी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उन्हें बार बार अपने बयानों को लेकर ट्रोल होना पड़ता है। और आज एक बार फिर से उन्होंने खुद अपने दिल की बात को जुबान पर लाकर यह साबित कर दिया है कि जी हाँ, अगर आप देश में चोरी करते हैं, अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको मोदी से डर लगेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर मोदी सरकार ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में अमित मालवीय का भी साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी के मोदी से डर लगने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर आप भ्रष्ट हैं, आप चोर हैं तो आपको मोदी से डर लगेगा, अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो मोदी से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। यानी कि जिंदगी में शायद पहली बार राहुल गांधी ने सच बोला है। तो वहीं आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी साफ तौर पर इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी भी अब ये मानते हैं कि भ्रष्ट लोग मोदी सरकार से डरते हैं। उन्हें उनके इस बदलाव के लिए सच बोलते हुए देखकर मुझे अच्छा लगा और मुझे आशा है कि ये एक बार की बात नहीं होगी। यानी कि राहुल गांधी अब इसी तरीके से समझदारी से बातचीत करेंगे और जिस तरीके से जो गुमराह करने का काम जनता में अब तक किया जा रहा था उसे छोड़ने का काम करेंगे। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से जासूसी कांड को लेकर तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां अपनी बातों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी तमाम तरह के सवाल अभी हाल ही में खड़े हुए थे, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये दावा किया था कि मोदी सरकार की ओर से, यानी कि भारत सरकार की ओर से ये पेगासस मामले को लेकर इसमें जासूसी की गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपने इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और अपना स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि एनओसी के फोन रिकॉर्ड के सबूत उनके हाथ लगे हैं, जिसे उन्हें भारत समेत दुनिया भर के कई मीडिया संस्थानों की ओर से साझा किया गया है। इस बात को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि साफ तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर पल्ला झाड़ते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने इस बात पर कोई मुहर नहीं लगाई है कि भारत सरकार की ओर से तमाम इन नेताओं से लेकर तमाम कोर्ट के तमाम जजों से लेकर जितने भी पत्रकारों के जासूसी के नाम सामने आ रहे हैं, इसमें हम इस पर कोई भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसको लेकर साफ तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से भी स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि कई बार सदन में भी लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से साफ तौर पर अपना स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। लेकिन उस स्पष्टीकरण पर गौर करने की बजाय विपक्ष हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखाते हुए दिखाई पड़ रहा है और
सरकार पर और भारत की छवि पर लगातार झूठे आरोप लगाने का काम हालांकि कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान में इस पेगासस विवाद को लेकर जो तूल पकड़ने का काम किया जा रहा है, लगातार किस तरीके से एक के बाद एक जो झूठे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, कड़ा जवाब है। क्योंकि साफ तौर पर तमाम दुनिया देश की बड़ी बड़ी कंट्रियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक किसी भी स्पष्टीकरण पर आना गलत है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता बिना तथ्यों के आधार पर, बिना जांच के स्पष्टीकरण के आधार पर तमाम तरह की बातें वे करते हुए दिखाई पड़ते हैं और आखिरकार खुद ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो चोरी करेगा उसे मोदी से डरने की जरूरत है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का वो डर है जो लगातार अब तक बार बार राज्यों में मिली हार के बाद से उन्हें सता रहा है। क्योंकि कई राज्यों में आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जब उन्हें यह यकीन हो चला है तमाम राज्यों में जनता का जनादेश उन्हें नहीं मिलने वाला है, तो लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है और सदन से लेकर जमीन तक सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बदनाम करने का काम भी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बौखलाहट है, उनका डर है, उनकी घबराहट है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से अपने बयानों के दौरान उनके दिल की बात उनके जुबान पर आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि जी हां, अगर आप देश में चोरी करते हैं, अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको मोदी से डरना जरूरी है। क्योंकि लाजमी है कि मोदी सरकार इन तमाम तरह के कामों के खिलाफ एकदम अगेंस्ट है और अगर कोई भी ऐसा काम करता हुआ पाया जाता है तो लगातार उन पर कार्रवाइयां की जाती है। जिसका हालिया में लगातार अलग अलग राज्यों में जो छापेमारी तमाम तरह की गई है, फिर चाहे वो आईटी विभाग का छापा हो, फिर चाहे वो ईडी का छापा हो, फिर चाहे वो सीबीआई की छापेमारी, दरअसल इन तमाम छापेमारी से तमाम विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, वो खिलाए हुए हैं और इसीलिए अब ये साफ तौर पर उनका सच उनके जुबान पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।